हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे मैथ्स की परसेंटेज के सवाल को देखेंगे, जो कि ये इंपॉर्टेंट है किस किस के लिए, आरआरबी के लिए, आरबी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एमटीएस, एसएससी जीडी, सुपर टेट, यूपीएसआई और ऑल वनडे एग्जाम के लिए सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है परसेंटेज की। तो इसमें क्या पूछा है कि यक्ष हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% किराने के सामान पर और 14% पारिवारिक चिकित्सा खर्च पर व्यय करता है। ठीक है, उसका क्या कर रहा है, उसके बाद उससे उसके बाद उस 9,630 रुपये की राशि शेष बचती है। उसके पास जो है 9,630 रुपये की राशि शेष बचती है। उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, हर महीने अपनी आय का, या कोई व्यक्ति कमाता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है मानिए, ठीक है, या 100%, कोई भी व्यक्ति पैसा कमाता है तो 100% कमाता है। जैसे 4,000 मिल रहा है तो 4,000 क्या उसके लिए 100% है। तो ये 100% कमाता है, उसमें से क्या करता है, 16% वो यात्रा पर खर्च करता है। ठीक है, इसने खर्च कर दिया 16%। ठीक है, उसके बाद ये 40% किराने के सामान पर खर्च करता है, 40% सामान किराने के लिए खर्च करता है, और 14% जो है वो खर्च करता है किसके लिए, पारिवारिक चिकित्सा के लिए व्यय करता है, खर्च करता है। तो उसने कितना खर्च किया, 40, 10, 50, 10, 60, 10, 70% उसने पैसे खर्च कर दिए। जब कोई व्यक्ति 100% कमाता है तो 70% खर्च करता है। अब जब खर्च करते बचाएगा कितना, 30% बचाता है। लेकिन 30% नहीं कह रहा है यहाँ पे कह रहा है 9,630 रुपये उसने बचाया है। मतलब ये किसका मान है, ये इस 30% का मान है। उसने जो बचाया है वो 30% राशि को बचाया हुआ है, मतलब 9,630 रुपये बचा लिया उसने। ठीक, अब ये कैसे हुआ, अभी हमने आपको बताया जब कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो अपने आमदनी का 100% कमाता है। जैसे उसकी सैलरी है 90,000 रुपये, तो क्या 90,000 रुपये उसकी 100% उसके लिए है, तो वो क्या करता है, 100% कमाता है। 100% में से उसने कितना खर्च कर दिया, प्रतिशत में दिया है 16%, 40% और यहाँ पे 14%। तो इतना प्रतिशत खर्च किया, मतलब कुल कितना खर्च कर दिया, 70% खर्च कर दिया। 90,000 में से 70% खर्च कर दिया। अब कितना बचा, 30% बचा, मतलब 30% उसने पैसे बचाए, जो कि यहाँ पे रुपए में दे दिए हैं 9,630 रुपये। मतलब ये 30% के बराबर है 9,630 रुपये। ठीक है, 9,630 रुपये है वो 30% के बराबर है यहाँ पे। तो 1% का मान निकाल लेंगे, तो 30% के बराबर कौन है, 9,630। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1% लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 9,630/30। अब 0 से 0 गया, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो 1% का जो हमारा मान आया यहाँ पे, 1% का मान कितना है, 321। ठीक है, तो ये कोई व्यक्ति 100% कमा रहा है या खर्च बचा रहा है तो उसका 1% है। मतलब अब 100% उसने कितना कमाया, तो 100% के लिए 100 से दोनों साइड गुना कर देंगे। तो 321 में 100 से गुना किए, कितना हो गया, 32,100 रुपये। मतलब उसने इतना रुपए कमाया। ठीक है, कब कमाया, अपनी आमदनी का उसने इतना प्रतिशत कमाया और इतना उसने खर्च कर दिया। ठीक है, तो अब लेकिन अब पूछ क्या था सवाल में, उसकी वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। ये तो महीने की आय है ना, क्योंकि महीने की आय का इतने प्रतिशत खर्च किया, तो ये महीने की आय है, महीने की आय। अब वार्षिक आय निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक साल में 12 महीना होता है, अब एक महीने की कमाई इतनी है, तो वार्षिक आय यहाँ पे लिखेंगे, वार्षिक आय कितनी हो जाएगी हमारी, 32,100 रुपये इंटू 12 महीने का होता है। इतना हो गया, देखो 2 जीरो तो ऐसे लिख देंगे, 12 कम 12 की 2 हासिल लगे 1, अब 12 दूना 24 और 1 हासिल बचा था 25 की 5 हासिल लगे 2, अब 2 बचा, और 12 36, 37, 38। मतलब उसने कितना कमाया, 3,85,200 रुपये उसने वार्षिक कमाया, मतलब एक साल का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 3,85,200 और 3,85,200। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला हमारा मैच कर रहा है। ठीक है।